क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारी धरती बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? 2025 की शुरुआत ही कुछ ऐसी है। साल के शुरू होते ही कई अजीब घटनाएं सामने आई, जैसे कि हवाई के पास अचानक ओशियंस के नीचे वॉल्केनिक इरप्शंस होना, जापान और इंडोनेशिया के ओशियंस में गहरे पानी की मछलियों का अचानक सतह पर दिखना, सुनामी करंट्स का अनप्रिडिक्टेबल हो जाना, साइंटिस्ट जो पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन पर फोकस कर रहे थे उनका अचानक से ओशियंस की गहराइयों में दिलचस्पी लेना। पर क्यों? आखिर क्या है इस सब के पीछे की असली वजह? चलिए आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं निशा। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे दुनिया भर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में। क्या आपको पता है अर्थ के 80% वॉल्केनोज ओशियंस के नीचे हैं? हुंगा टोंगा जो एक अंडर वाटर वॉल्केनो है, इसका धमाका इतना तेज होता है कि इसकी शॉक वेव्स अर्थ के चारों ओर 3 बार घूम जाती हैं। ओशियंस के नीचे होने वाले वॉल्केनिक इरप्शन से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती हैं। हाल ही में ऐसा ही कुछ हवाई आइलैंड के किलेउ में देखा गया है, जो कि एक एक्टिव शीट वॉल्केनो है। क्या आपको पता है अर्थ का 70% पार्ट पानी से ढका हुआ है, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। क्या समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो हमें अब तक नहीं पता? हमने स्पेस की लाखों तस्वीरें देखी हैं, लेकिन हमारे अपने ओशियंस का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा गया है। मैरीना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है, वो अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है। यह 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। क्या आपको पता है कौन सी चीजें हमें ओशियंस की गहराइयों तक पहुंचने से रोकती हैं? इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे हम पानी के अंदर डीप जाते हैं, हर 10 मीटर डेप्थ पर प्रेशर 1 ATM तक बढ़ जाता है। सरफेस पर हम 1 ATM प्रेशर फील करते हैं, लेकिन पानी के अंदर हम 100 मीटर डीप जाएं तो वो 11 ATM प्रेशर तक बढ़ जाता है। ज़्यादा प्रेशर की वजह से लंग्स कंप्रेस होने लगती हैं और अंदर की एयर वॉल्यूम कम होने लगती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकती है, जिसमें डाइवर्स को डिजीनेस, कंफ्यूजन और हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। ओशियंस में बहुत ज़्यादा डेप्थ पर जाने से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है, जो कि बहुत डेंजरस है। दूसरा है टेम्परेचर चेंज। सरफेस के पास पानी रिलेटिवली वार्म होता है, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। डीप ओशियंस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये एक्सट्रीम कोल्ड बॉडी को रैपिडली लूज कर देता है, जिसमें हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा है ऑक्सीजन और ब्रीथिंग इशू। पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, जिसकी वजह से डाइवर्स को ऑक्सीजन टैंक यूज करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ पर हाई प्रेशर ऑक्सीजन डेंजरस हो सकता है, जिससे ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो सकती है। डीप डाइवर्स स्पेशली फॉर्मुलेटेड गैस मिक्सचर जैसे कि हीलियम और ऑक्सीजन यूज करते हैं, ताकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी ना हो। चौथा है डीकम्प्रेशन सिकनेस। जब कोई डाइवर जल्दी से सरफेस पर वापस आता है तो उसके ब्लड में डिसॉल्व नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं। ये बबल्स जॉइंट मसल्स और ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, जो बहुत पेनफुल और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसे डीकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। पांचवा है डार्कनेस और विजन इशू। डीप ओशियंस में लाइट नहीं होती, सिर्फ 200 मीटर तक सनलाइट पहुंचती है। उसके बाद अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से डाइवर्स को स्पेशल लाइट यूज करनी पड़ती है। एक्सट्रीम डार्कनेस और प्रेशर की वजह से आई स्ट्रेन और विजन लॉस के चांसेस हाई होते हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जो डीप ओशियन और इंसानों के बीच में देखे जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर हमने ओशियंस का सिर्फ 5% हिस्सा ही देखा है तो बाकी के 5% में क्या छुपा है? अब बात करते हैं आखिर अचानक नासा का फोकस स्पेस से ओशियंस पर क्यों शिफ्ट हो गया। 1960 तक नासा का मेन फोकस समुद्र के रहस्यों को खोजना था। फिर अचानक स्पेस एक्सप्लोरेशन को सारी इम्पोर्टेंस दे दी गई। लेकिन पिछले साल यानी 2024 में नासा और US नेवी ने ओशियंस के अंदर की रिसर्च अचानक बढ़ा दी। एक सीक्रेट US प्रोजेक्ट की स्टडी के टाइम ओशियंस की गहराई में ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो नेचुरल तो बिल्कुल नहीं था। अब सवाल ये है, क्या ओशियंस के नीचे कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है? हाल ही में कई सारी डीप ओशन फिशेस को
समुद्र के किनारे पर देखा गया, जिनका एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता। डोम्सो फिश क्या सच में बुरी किस्मत की निशानी है? डोम्सो मछली को जापान और फिलीपींस में मौत की निशानी माना जाता है। जब भी ये मछली समुद्र की सतह पर दिखी है, कुछ बड़ा डिसरप्टिव ही हुआ है। 2011 जापान सुनामी से कुछ हफ्ते पहले ही डोम्सो फिश देखी गई थी और उसके बाद भयंकर सुनामी। 2018 इंडोनेशिया अर्थक्वेक, सेम इसी तरह की घटना भूकंप से पहले भी देखी गई थी। और फिश, जिसे भूकंप मछली भी कहा जाता है, जाइंट स्क्विड, जो आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में रहती है। 2025 की शुरुआत से ही इन सभी मछलियों को कहीं ना कहीं अचानक देखा जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये सभी घटनाएं किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं? 1815 माउंट टैम्बोर वॉल्केनिक इरप्शन, इसका धुआं इतना ज़्यादा था कि अगले साल ईयर विदाउट अ समर कहलाया। 2004 इंडियन ओशन सुनामी से पहले ही गहरे समुद्र की मछलियां सतह पर देखी गई। अब आप सोच रहे होंगे 2025 से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? ओशियंस का वाटर लेवल रिकॉर्ड समुद्र के किनारे तक बढ़ चुका है। मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे पूरी अर्थ इम्बैलेंस हो रही है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट का कहना है कि उन्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो क्या ये सब एक इत्तेफाक है या सच में कुछ ऐसा होने वाला है? अगर हमने नेचर के इन साइंस को नज़रअंदाज किया तो इसका रिजल्ट पूरी दुनिया को फेस करना पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब नेचर ने हमें साइंस दिए हैं, हमने हमेशा उन्हें नज़रअंदाज किया है, जिनका रिजल्ट सभी ने देखा है। ओशियंस हमें इशारा दे रहे हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। हमें स्पेस के साथ साथ ओशियंस की स्टडी को भी बढ़ावा देना चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस बार अलर्ट रहेंगे या फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी? सोचिए, क्योंकि सवाल सिर्फ ओशियंस का नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या वाकई पृथ्वी हमें खतरे का अलार्म दे रही है या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।